बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, सद्गुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण न करे तब तक उसे सुख की निंद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सद्गुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे यह अभ्यास हो कि अमुख व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा वह निर्लभ रहता है। सांसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षणभंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल्य दिए बिना कोई भी सांसारिक वस्तुएं नहीं मिलती तो प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है। वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल श्री सद्गुरु के वचनों तथा आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुदी के आवरण भी नष्ट हो जाते हैं। आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होए। द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ के सिंहासन छोड़कर सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। लाखों करोड़ों में ऐसा कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर न रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करे। मालिक के प्यारों की शान देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मालिक से यही याचना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनाइए कि मैं भी आपके दिल को भा जाऊं और आप ही कृपा से आपके दरबार में स्वीकृत हो जाऊं। सेवक और स्वामी के का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेक कष्ट एवं कठिनाइयाँ सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि हे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। जो सेवक श्री सद्गुरु के चरणों में चतुराई छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रता पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु उसे मन माया के चंगुल में से बचा लेंगे। हे मेरे सुखदाता और दुख हरण प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया हुआ है। अपना व्रत संभाल, अंत तक निज शरण में ओट देना प्रभु। हे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आपने मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना। अपना व्रत संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरु परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा वे अंत है। वेदों ने भी वे अंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। मालिक अपने भक्तों को प्रेमियों का प्रति कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी भक्तों को नहीं भुलाते और न ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। वह निश्चिंत
हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। गुरुमुखो, हे सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु का कर, उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल तो भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन की खोज कर, ध्यान सुमरण कर, गुरु आज्ञा मानो, नीति युक्ति प्रेम और भक्ति का व्यवहार करो तो मालिक आपके साथ ही नहीं छोड़ेंगे और सच्चे साथी बनकर तेरे कार्य करते रहेंगे। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र हैं और आप उस जल की मछली बन जाएं तो वे सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाओगे। जो चालाक और चतुर वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की वृष्टि होती है, इसलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो भ्रम करते हैं वे सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। मन मुक्त तो हर समय भयभीत रहते हैं और गुरु मुख के रक्षक सद्गुरु होते हैं। प्रभु, भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिछड़े कार्य संवारते आए, आप भी उन पर विश्वास करें, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियाँ मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दो। यह जगत एक धर्मशाला है, अगर इससे मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठते बैठते प्रसन्नचित्त रहो और मुख से प्रभु की गीत गाते रहो। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव तुमसे एक पल भी दूर नहीं, वे इस लोक में और परलोक में आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव हंसते रहोगे। आपके ऊपर कष्ट कलेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। तुम अपनी महानता भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे बादशाही सचखंडवासी हैं। उनके श्री वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं। इसमें सुस्ती वह आलस्य मत करो। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन में युद्ध करो और इसे जीतकर स्वतंत्र प्राप्त कर लो। गुरुमुखो।